हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सोच रहे हैं शोना ये कहाँ निकल चली आपकी सवारी। तो देखिए, बहुत ज़रूरी काम करने के लिए मैं जा रही हूँ। मलेशिया से आते ही डिसाइड किया था कि इस बार तो ये काम फिनिश करना ही करना है। तो मैं जा रही हूँ अपने डर्मैट के क्लिनिक, क्योंकि मुझे ये एक्ने पिट्स का ट्रीटमेंट लेना है जो पिछले साल से पेंडिंग है। तो ये जो आप एक्ने पिट्स देख रहे हैं, इसमें मुझे PRP + CO2 लेज़र ट्रीटमेंट लेना है। उसी के लिए पहुँच गई मैं क्लिनिक पे पहुँचते ही सबसे पहले आपको एक नंबिंग क्रीम लगाया जाता है और 40 मिनट के लिए वेट करना होता है। फिर होता है प्रोसीजर, जो कि देखिए हो चुका है। कितना ज़्यादा स्वेलिंग आ गया है फेस पे, तो मैं यहाँ पे आइस पैक लगा रही हूँ। इसके बाद ये लोग आपको एक अच्छा सा मास्क देते हैं ताकि आपको बहुत ही सूद फील हो एंड आपको ठंडा ठंडा फील हो। बस उसके बाद मैंने देखिए एक स्टोल बांधा, फिर से ऑटो बुलाया और पहुँच गई घर। तो फर्स्ट डे यानी कि जब करवाया ट्रीटमेंट, उसी के शाम का ये वीडियो है। मतलब कि ट्रीटमेंट के समझ लीजिए 4-5 घंटे बाद देखिए पूरा चेहरा लाल हो गया है एंड स्वेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये क्लिप है। उठने के 1 घंटे बाद मैंने लिया है ताकि स्वेलिंग जो है सोने वाली वो चली जाए, फिर आपको पता चले कि ट्रीटमेंट की स्वेलिंग कितनी है। तो देखिए काफ़ी स्वेलिंग है, रेडनेस जो है वो थोड़ी कम हो गई है। डे 3 में देखिए स्वेलिंग तो है ही है, पर रेडनेस के बजाय अब देखिए चेहरे पे बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो ड्राइनेस आ चुकी है। यहाँ पे हर जगह देखो अब स्किन जो है वो पील ऑफ हो रहा है एंड स्वेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। डे 4 आप देखो स्वेलिंग कम हो गई, ड्राइनेस भी कम हो गई। मतलब धीरे धीरे जो है वो हीलिंग होती जा रही है स्किन की। अभी भी आपको यहाँ पे लेज़र के मार्क्स दिख रहे होंगे, तो इसे अच्छे से मॉइस्चराइज करना होता है। डे 5 में देखिए कितना ज़्यादा रिलीफ है। स्वेलिंग तो 80% चली गई, ड्राइनेस भी चली गई, स्किन पील ऑफ भी हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखिए इसी दिन से चेहरे पे आ चुका है। डे 6 को तो मैं बिल्कुल बोलूँगी नॉर्मल हो गया है स्किन। मतलब कि कोई भी लेज़र का मार्क्स नहीं है, स्वेलिंग नहीं है। और एक्ने पिट्स में कितना बेटरमेंट आया है वो तुरंत पता नहीं चलेगा, वो 2-3 हफ्ते बाद एक्चुअल पता चलता है। हो गया ना हीलिंग, फेस बैक टू नॉर्मल आ गया ना। कितनी स्वेलिंग हुई थी, रेडनेस था, ऐसे गॉल एकदम ऐसा हो गया था ना। देखिए 7 दिन होते होते बैक टू नॉर्मल आ जाता है। तो मतलब आप ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट अगर करवाने का सोच रहे हैं तो डाउन टाइम 7 दिन पकड़ के चलिए। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, घर पे ही रहना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। 7 डेज में एकदम नॉर्मल हीलिंग आपकी हो जाती है। ट्रीटमेंट का नाम क्या है मैं फिर से बताती हूँ, PRP + CO2 लेजर ट्रीटमेंट। मैं कहाँ से करवाती हूँ, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर केशव स्किन एंड हेयर क्लिनिक बैंगलोर। आप सर्च करोगे तो आपको एड्रेस भी आ जाएगा। कितना कॉस्ट लगता है शोना, देखिए हर क्लिनिक का मैंने देखा है अलग अलग कॉस्ट है। कुछ जो बहुत ज्यादा ब्रांडेड क्लिनिक्स होते हैं ना, मैंने देखा है वहां पे इसी ट्रीटमेंट को बोलते हैं 20,000 रुपए। पर मैं जहां से करवाई हूँ वहां पे मुझे लगे हैं सिर्फ 5,000 रुपए और 1,000 रुपए एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ मॉइस्चराइजर और एक क्रीम दिया था। तो 6,000 में ये ट्रीटमेंट मेरा हो गया। इन्हीं डॉक्टर के पास जाकर के मैंने पिछले साल सब्स्टिट्यूशन का ट्रीटमेंट करवाया था। जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है उनको नहीं पता होगा। पिछले साल जनवरी में 2025 में मैंने सब्स्टिट्यूशन कराया था और तभी मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको सब्स्टिट्यूशन के बाद 3 बार मिनिमम ये वाला PRP एंड CO2 लेजर तो करवाना ही है। तो आप 2 महीने का गैप लो, सब्स्टिट्यूशन के बाद रेस्ट करो, फिर आप बैक टू बैक हर महीने एक एक करके वो करवा लेना सेशन, तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। मुझे लगा था मैं करवा लूंगी, क्या दिक्कत है, समय निकाल लूंगी, पर सच बताऊं तो समय नहीं निकल पाया और 1.5 साल लग गया और मैंने ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया ही नहीं था। मुझे इशू क्या है, तो मुझे इशू है एक्ने पिट्स का। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे दिखते हैं। कई बार आपको वो कैमरा पे विजिबल ठीक से नहीं होता है तो पता नहीं चलेंगे, और कभी कभी पता चलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है लाइट कैसी आ रही है। कोई भी अगर पिट्स यानी कि गड्ढा अगर कहीं पे भी होता है तो उस पर लाइट अगर आएगी एक एंगल से, तो उसका जो शेडो क्रिएट होता है ना, उससे वो गड्ढा और ज्यादा दिखता है। ये सिंपल साइंस है। और अगर अलग तरह से लाइट आएगी तो गड्ढा नहीं दिखेगा ज्यादा, क्योंकि शेडो नहीं क्रिएट होता है। तो डिपेंड करता है आपका स्किन टेक्सचर कैसा फील हो रहा है ऑन कैमरा या इवन इन रियल लाइफ। वो डिपेंड करता है लाइट के सोर्स पे। कई बार बहुत ज्यादा लगेगा, कई बार कम लगेगा, कई बार जितना नहीं है उससे भी ज्यादा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट की हार्शनेस की वजह से। और कई बार सॉफ्टनिंग हो जाती है लाइट एंड कैमरा से। पर डेफिनेटली है, तभी तो मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ। एनीवेज, तो सब्स्टिट्यूशन तो मैंने करवाया, फिर ये सब मैंने नहीं करवाया। तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मेरे पास टाइम है, मुझे जाना है, क्योंकि मैंने मलेशिया के बाद में कुछ व्लॉग्स जो मेरे पेंडिंग थे अपलोड करने के, तो मैंने डिसाइड किया कि जब तक वो व्लॉग्स अपलोड हो रहे होंगे यूट्यूब में, तब तक मेरा ये डाउन टाइम का हो जाएगा और मैंने ये हीलिंग मैंने कर लेनी उसी बीच में। सोचिए पिछले 1.5 साल से मैं अपने
अपने लिए, अपनी ही स्किन के लिए, अपनी ही जिंदगी से 7 दिन का छुट्टी नहीं निकाल पा रही थी। सोच के कितना वियर्ड लगता है, पर दिस इज फैक्ट। क्योंकि पहले मेरी बहन की शादी हो गई तो मुझे लगा उसके बाद करवाते हैं, फिर उसके बाद जब सोचा करवाते हैं तो कुछ ना कुछ ब्रांड का काम है, यूट्यूब का काम है, इस चक्कर में कभी भी हो ही नहीं पाया कि मैं 7 दिन की छुट्टी एट ए स्ट्रेच ले पाऊं। और उसके बाद में फिर ट्रिप्स वगैरह कुछ ना कुछ कहीं जाना है, करते 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 1.5 साल लग गए। तो जब डॉक्टर के पास में गई, उन्होंने मेरा स्किन देखा तो उन्होंने मुझे डांटा भी कि आपने 1-1.5 साल पहले करवाया था, प्रिस्क्रिप्शन चेक किया और अब आ रहे हो, यू आर नॉट सीरियस, ऐसे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि बैक टू बैक 3 महीने में आपको 3 बार तो करवाना ही है, तभी विजिबल रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अब मैं जाऊंगी, ऐसा मैंने प्रॉमिस अपने आप से किया है कि खुद की जिंदगी से खुद के लिए मैं ये 7 दिन निकालूंगी। 7 दिन नहीं लगते, पता नहीं क्यों निकल नहीं पाता है, क्यों नहीं जा पाती हूँ, क्या है। एनीवेज, तो इस बार तो करवा लिया। तो क्या ये बहुत पेनफुल होता है सोना, आपके दिमाग में आ रहा होगा? नहीं, उतना पेनफुल नहीं होता, क्योंकि आपके चेहरे पे नंबिंग कर देते हैं वो लोग, क्रीम लगा के 40 मिनट छोड़ते हैं, उससे नंबिंग हो जाती है। जब वो पीआरपी कर रहे होते हैं तब थोड़ा फील होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि पीआरपी मतलब क्या होता है ना, आपके ब्लड को पहले वो लोग निकालते हैं, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा को जो है वो निकाल लेते हैं, जो कि प्लेटलेट रिच रहता है, वो व्हाइट कलर का दिखता है पूरा ब्लड, रेड ब्लड पूरा व्हाइट हो जाता है। उस व्हाइट ब्लड को इंजेक्शन से आपके फेस पे, इवन इन अंडर आईज, हर जगह इंजेक्ट करते हैं। तो जब वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, इवन दो नंबिंग होती है, फील होता है, बहुत फास्ट इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, आराम आराम से, प्यार से नहीं, जैसे हाथ में लगाते हैं, फास्ट 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 इंजेक्ट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके मिक्स कर देते हैं। तो वहां थोड़ा 30% कुछ तो फील होगा, सहना पड़ेगा। उसके बाद होता है CO2 लेजर, उसमें उतना फील नहीं होता, बस थोड़ा सा प्रिक करते हैं और एक गर्मी सी आपको महसूस होगी, पर थोड़ी देर के लिए, बहुत ही कम देर के लिए आपको कोई पेन महसूस होगा, और 15-20 मिनट में वो पूरा फेस को वो कर देते हैं वो लोग। ओवरऑल जो प्रोसीजर है वो जाता है 40 मिनट के लिए, पहले पीआरपी एंड देन CO2 लेजर करते हैं। उसके बाद जो है बर्निंग होती है बहुत ज्यादा फेस में, ऊपर से तो गर्मी का मौसम में मैं गई हुई थी, तो बहुत एक जलन सी महसूस होती है। आपको आइस पैक लगाना है, फेस मास्क लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है, घर आ जाना है। उस दिन आपको जलन, हल्की सी फेस में हल्की सी गर्माहट होगी, और जहां जहां प्रिक किया होता है उन्होंने इंजेक्शन, उस जो साइट है इंजेक्शन का, वहां पे अगर आप प्रेस करोगे तो आपको पेन होगा, पर आपको प्रेस नहीं करना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट डे से पेन एकदम चला जाता है और आपके चेहरे में बस सूजन बहुत दिखती है, क्योंकि बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो उसको रिपेयर करने में लग जाता है। एंड वही ये प्रोसेस भी पूरा है कि खुद का बॉडी ही आपका जो है वो आपको हील करेगा, और हील करने के प्रोसेस में आपके जो गड्ढे हैं वो थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता जाएगा, यही पूरा प्रोसेस है उसका। तो उसके बाद से स्वेलिंग रहती है, पेन नहीं रहता बिल्कुल भी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, स्किन आपका, देखा आपने मेरा रेड हुआ, फिर वो स्किन थोड़ा शेड भी होता है, फिर स्वेलिंग जाती है, बीच में आपको मॉइस्चराइज करते रहना है, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं भी जा रहे हो फिर भी घर में सनस्क्रीन लगाना है, वगैरह वगैरह। अब क्या प्रिकॉशन लेना है, तो अभी से लेकर के जब भी बाहर जाना है सनस्क्रीन अच्छे से लगाना है, वरना पिगमेंटेशन की इश्यू हो सकती है, क्योंकि स्किन बहुत अभी सॉफ्ट है, तो वो ध्यान आपको रखना है, बस उतना ही, ठीक है। मेकअप भी आप 1 हफ्ते के बाद कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जो है रिजल्ट आप देख रहे हो। अभी इसका रिजल्ट जो है पता ऐसे नहीं चलता है, टाइम लगता है, पर एक चीज मुझे इमीडिएट पता चल गई कि मेरा ना कुछ टाइम पहले यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे हुआ था, आई थिंक यहाँ पे कहीं पे, हाँ ये रहा, मेरा ना स्किन यहाँ पे बर्न हो गया था। मैं एक दिन बाल को अपने स्ट्रेट करी थी, स्ट्रेटनर से यहाँ पे बर्न हो गया था। तो मैंने पिछले कई व्लॉग्स में अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे बर्न मार्क्स दिखेंगे। वो बर्न मार्क्स आप देखो कितना लाइट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे उसने अभी CO2 किया है, तो बर्न मार्क्स इतना लाइट हो गया एक ही बार में, उससे समझ में आता है कि बाकी स्किन पे भी कितना डिफरेंस आया होगा। तो इस बार इस बर्न मार्क के रेफरेंस से मैंने समझा। आप देखो ये बर्न मार्क आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, जबकि आप पिछला ब्लॉग देखना, आपको यहाँ बर्न मार्क काफी विजिबल, काफी जगह पे दिखेगा। तो मतलब बेटरमेंट तो आती है, स्किन टाइटनिंग भी रहती है और अच्छा रहता है। तो अब नेक्स्ट मैं करवाऊंगी, फिर उसके नेक्स्ट और करवाऊंगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ, लेट्स सी।